जय जय एमबीडी, जय माता वैष्णो माँ की। और मैं आरती चौहान ग्वालियर से यूपी की रहने वाली हूँ। अभी तो वैसे तो मुझे सभी लोग जान गए, लेकिन जो शायद नई ज्वाइनिंग हुई होगी वो अभी हमें नहीं जानते होंगे। और आज सबसे पहले मैं ओम सर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया। हम घर बैठ के एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को सुनकर समझते हैं और उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। और मोटिवेशन भी हमें इन सब मीटिंगों से मिलता है। कुछ ना कुछ हर मीटिंग से सीखने को मिलता है। कल की बात है, अमित सर ने इतना अच्छा सल्लकी के बारे में बताया और रेड एलोवेरा के बारे में बताया। 100% ये बात सही है। वो तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर हैं और उनको इस बात का बहुत ज्यादा ज्ञान है, और हम लोगों को इतना ज्ञान तो नहीं है। लेकिन फिर भी जो मैंने खुद यूज किया तो मुझे इसके परिणाम पता चले, और मैं उसी तरह से मैं सबसे पहले खुद यूज करती हूँ। उसके बाद फिर उसका क्या परिणाम है, कैसा है, फिर मैं दूसरों को बताती हूँ। और जब कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर मेरे लिए तो अमित सर, ओम सर है ही। मैं इन लोगों से पूछती रहती हूँ और सब बताती हूँ। तो अपने जो प्रोडक्ट है उनके बारे में तो कुछ कहना है ही नहीं है, वो तो लाजवाब है ही। कुछ तो प्रोडक्ट अच्छे हैं और कुछ जैसे अमित सर हैं, उनका जो बात करने का तरीका है, जो बताने का तरीका है, जिस तरीका से वो देते हैं, कहते हैं ना कि आधा तो पेशेंट वहीं ठीक हो जाता है जब डॉक्टर एक ऐसा हंसमुख डॉक्टर अच्छे से बात करने वाला मिल जाए, तो आधी बीमारी वहीं चली जाती है। तो ऐसे ही अमित सर के साथ भी है। अमित सर अपनी बातें बहुत अच्छे से लोगों को रखते और लोग उनको समझ भी पाते हैं। और उतने अच्छे से खैर मैं समझा तो नहीं पाती हूँ, बाकी मुझे जहां भी जरूरत पड़ती है मैं उनका सहारा लेती हूँ। और वो तुरंत ही मेरा कॉल उठा के मुझे तुरंत ही इस सारी चीजें समझाते हैं और बताते हैं। सबसे अच्छी बात उनके अंदर ये है। और कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा होगा कि वाकई में भी बहुत बड़ा पद हासिल होगा उनको। और हम सबको जो वो मोटिवेशन करते हैं, इतना उनको दौड़ना नहीं पड़ेगा, और एक दिन एक आराम कुर्सी पे बैठ के फोन से ही मोटिवेशन करेंगे और हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे। ये दिन दूर नहीं जब उनको बहुत कुछ मिलने वाला है और मिलेगा भी। अमित सर का ज्ञान मैं चाहती हूँ कि जितना अमित सर को ज्ञान है, धीरे धीरे उतना ना सही थोड़ा थोड़ा सभी के अंदर आ जाए। तो कहीं जब हम ऐसी जगह फंस जाएं तो अमित सर का कॉल नहीं लगता है, या हम ओम सर से बात नहीं कर पाते हैं, किसी भी अपने बड़े सीनियर से बात नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको मोटिवेशन कर सकें पेशेंट को और अपनी दवाएं दे सकें। ये कभी कभी हो ही जाता है। और मेरे ओम सर की तो बात ही कुछ है। और आज मैं अपने प्यारे से शिवा को ढेर सारा प्यार उनकी दादी की तरफ से और लंबी उम्र की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ओम सर से कहना चाहती हूँ, मैं मोह बोली दादी नहीं, रियल दादी हूँ। थैंक यू ये चीज मुझे समझाने के लिए। और एक मेरे यहाँ 2-3 पीढ़ियों से कोई भी लड़कियां नहीं है, तो मैं आजाद सर की पंजाब की परी जो प्यारी सी गुड़िया है, उसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। तो उसके लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना चाहती हूँ। और मैं आज ये सभी अलका, दीपा, सरोज जी, रमेश सर जी और मुकेश सर भी मुझे समझाते रहते हैं। इन सब की वजह से जो मैं आगे बढ़ पाई हूँ, उसको मैं कहीं ना कहीं मैंने एक ये विषय मुझे मिला है या मैंने खुद चुना है कि कठिनाइयों से निकलकर आगे कैसे बढ़ा जाए। जिंदगी में कठिनाइयां तो एक बहुत छोटी सी चीज होती है। क्योंकि ओम सर ने एक मुझे वीडियो भेजी और मुझे बताया, जिसके पैर ना होने के बाद वो फतेह हासिल कर जाए,
चोटी पर चढ़ जाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन में, आज वो एक सेलिब्रिटी बन गई, आज वो मोटिवेशन करते हैं। मैं उनको शत-शत प्रणाम करती हूँ, ऐसी महिलाओं को। उनकी 26 साल की उम्र, वो अभी बच्ची है, लेकिन फिर भी उनके जो हौसले, जो उन्होंने उस समय हौसले दिखाए, बिस्तर पर हौसले दिखाए, उनसे ज़्यादा बढ़कर तो शायद किसी की लाइफ में कोई कठिनाई नहीं होगी। जब वो इतनी कठिनाई से बाहर निकल के इतना कुछ सोच सकती हैं, सच पूछिए तो वो तो सेलिब्रेशन वो तो सेलिब्रिटी तभी बन चुकी थी, जब उन्होंने बिस्तर पे ये सोचा होगा कि मैं ये करूँगी। और हम सब क्या है कि थोड़ा-सा फीवर या फिर खाँसी जुकाम हुआ और कोई प्रॉब्लम्स आ गई घर में, हल्की-फुल्की रिश्तेदार आ गए, "सर, आज मैं नहीं निकल पाई, सर अभी मैं कॉल नहीं उठा पाऊँगी, सर।" मतलब हज़ार बहाने। कहते हैं ना कि करने वाले के लिए तो कोई बहाना हो तब भी वो नहीं बनाएगा, और ना करने वाले के लिए बिना काम के बहाना बनाने के लिए हज़ार बहाने निकल आएँगे उसको। 1, 2, 3 वो ऐसे ही बहाने बनाता चला जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सच्चा बिज़नेसमैन वही होता है जो कभी हानि को ना सोचे और लाभ के लिए भी ना सोचे, सिर्फ़ कर्म को करता जाए। मैं आज आज की बात है, मैं पूजा करने गई पूजा मंदिर में, तो ऊपर मेरा मंदिर है, तीसरी मंजिल पे। मैं वहाँ से उतर के जब अपने कान्हा के रूम में गई और मैं वहाँ देखती हूँ कि एक मोगरी नाम का कार्टून चल रहा था और वो बड़े धुन में देख रहा था उसको। मैं वहाँ खड़ी हो गई। तो मैंने वहाँ पे देखा कि मोगरी एक मानव बच्चा है, जो जानवरों से बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ ही रहता है, जानवरों के साथ रहते हैं वो, और बड़े चाव से उनके साथ हर भाषा समझते हैं, हर बात को एक-दूसरे से शेयर करते हैं और बड़े खुशी-खुशी से उनको पूरी फैमिली समझकर उन्हीं के साथ अपने जीवन को गुज़ार रहा है। लेकिन जंगल का राजा शेर, जो तालाब में पानी पी रहा है और सारे जो जंगल के जानवर थे वो पानी पीने आते हैं, तो वो बोलता है कि मुझे इस बच्चे को खाने दो, तो मैं पानी पीने दूँगा वरना नहीं। 2-3 दिन हो जाते हैं, वो लोग प्यासे बने रहते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद मोगरी ये नहीं देख पाता है और वो बोलता है कि मैं अपने आप को दे रहा हूँ, उनको समर्पण कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं प्यासा मरता हुआ नहीं देख पाऊँगा। वो दिमाग में अपने एक धीरे-धीरे करके एक ऐसा भाव बना लेता है, एक ऐसा मोटिवेशन बनाता है कि मैं इसको कैसे चक्रव्यूह में फाँसूँ, कैसे इसको हराऊँ मैं। और वो जाकर के एक गड्ढा खोदता है, पतवार लगाता है और उसके से कहता है कि मुझे पकड़ लो, मुझे खा जाना। तब तक सारे जानवर कहते हैं नहीं मैं भी साथ चलूँ तुम्हारे साथ, बोले नहीं, आप लोग नहीं, मैं इसका शिकार हूँ, ये ही मुझे खाएगा। तो वो आगे-आगे भागता है मोगरी और पीछे से शेर जाता है। भागते-भागते वो बच्चा था, वो ऊपर-नीचे चढ़-चढ़ा करके इधर पेड़ पे चढ़ के भागने लगा और शेर सीधा भागता हुआ उसी में कुएँ में गिर गया जिसमें पतवार भरा हुआ था। तो कहते हैं कि अगर कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी अ, मतलब प्रॉब्लम्स हों अपनी ज़िंदगी में, अगर सोचा जाए, समझा जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए, तो हर क्वेश्चन का आंसर होता है साथ में। और हम उसका हल अपने आप ही निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकालना नहीं चाहते हैं, हम बहुत ईज़ी रास्ता ढूँढते हैं। नहीं सर, बैठे-बिठाए अगर ऐसा हो जाए तो क्यों नहीं? तो जैसे उसने एक रास्ता निकाल लिया, ऐसे हम लोग भी हर क्वेश्चन का एक आंसर है हमारे पास और हर कठिनाई का एक रास्ता है हमारे पास। हम निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं हकीकत तो ये थी कि मैं सच में बहुत बीमार थी और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने बहुत बड़ा काम किया या मैं बहुत पावरफुल हूँ, जो मैं ऐसा कर पाई, कोई और नहीं कर पाएगा।
लेकिन ओम जी पावरफुल है, मोटिवेशन में आगे हैं और कहते हैं कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। उनसे अगर एक बात कहो तो वो 4 बातों के लिए हाजिर रहते हैं। इतना मोटिवेशन करते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि बीमार आदमी भूल जाता है कि वो खुद बीमार है भी या नहीं। तो आगे बढ़ाने वाला एक वो, मैंने कई दिनों पहले कहा था कि आगे बढ़ाने वाला एक सारथी होता है, और वो सारथी अगर कृष्ण भगवान जैसा हो तो बढ़ाने के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अब वो बात करूं मैं अपने आगे पीछे, मैं यही देखती हूँ शायद इस टाइम जो हमको खुशी 23 तारीख को हो रही है, जो खुशी हमें, जो हमें तैयारी 23 तारीख को करना चाहिए, उस तरह से हम लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इधर उधर उधर थोड़ा थोड़ा फंसे हुए हैं। सरोज अपने ससुर में, और मैं बीमारी से निकल रही हूँ बाहर, और फिर धीरे से पलटती हूँ, फिर बाहर निकल रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं फोन से बैठे 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 थोड़ा 1-2 बार मैं निकल के काम कर रही हूँ जितना हो पा रहा है। मैं मतलब मैं क्या कहूँ कि जिंदगी में शायद है कि बिना कठिनाई के, बिना हार के जीत भी नहीं मिलती। जब तक कठिनाई ना मिले तो शायद जीतने का मजा भी नहीं आता। और मैं इस टाइम, आप ये समझिए कि चारों तरफ से मेरे लिए इतना तनाव हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं उस तनाव को एक साइड में रख के, और मेरा दिमाग बस इतना ही चल रहा है कि मैंने आज इतनी कोशिश करके, मैं बिस्तर पे लेट करके मैंने 20-22 लोगों को कन्विंस कर लिया जाने के लिए, और वो तैयार हो गए। मैंने इतना फिर भी कर लिया, फिर भी मैंने अपने आप को बंद नहीं रखा, जबकि बात करते करते मेरी सांस फूलने लगती है, मुंह सूखने लगता है, तरवा में ऐसा लगता है कुछ चिपक रहा है। लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ इस चीज का। मैं ओम सर तो नहीं बन सकती, मैं रमेश सर नहीं बन सकती, अमित सर नहीं बन सकती, लेकिन हाँ उनके पद चिन्हों पे चल सकती हूँ। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि मत देखो चांद आसमान में चमकता है, ये देखो उसमें भी एक धब्बा है। कोई भी चीज अपनी लाइफ में आंख बंद करके बैठो, कुछ ऐसा सोचो कि ये क्या ऐसे ही मिल गया मुझे। नहीं, ऐसे नहीं मिलता किसी को। सबको गिर के उठना पड़ता है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो माँ की उंगली पकड़ता है बड़े विश्वास के साथ कि मैं अब नहीं गिरूंगा, लेकिन माँ धीरे में उसकी उंगली छोड़ देती है और वो गिर पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि जब वो गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, तभी तो अपने पाँव पे चलना सीखेगा। ऐसे ही हम लोग हैं एकदम। हम बड़े हो गए तो क्या हुआ, हमें बिजनेस के बारे में या किसी और के बारे में ज्ञान तो नहीं है ना। ज्ञान कभी किसी जिंदगी में किसी को पूरा हो ही नहीं सकता। मैं 100% कहती हूँ कि कोई ये कहे मैं परफेक्ट हूँ हर चीज में, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जैसे हम शुरू से बच्चे होकर सीखते चले आते हैं, गिरते पड़ते पढ़ते लुढ़कते। मैं तो खैर अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हुई हूँ, तो मुझे फेल का तो एहसास नहीं है कैसा होता है। मगर मैंने फेल होते हुए देखा है। भगवान की कृपा से बच्चे भी मेरे कभी फेल नहीं हुए, तो वो दर्द मैंने अभी नहीं सहाया। और मैं चाहती भी हूँ कि मैं कभी ये दर्द सहूं भी ना, कि कोई भी मेरे परिवार में बच्चे कोई फेल हो या मैं फेलियर के नाम से वो जाने जाए। लेकिन फिर भी मैंने देखा है। मैंने, मेरी फ्रेंड थी जो बहुत अच्छी थी, अव्वल थी, और वो जो चाहती थी वो नहीं उसको हो पाया था। वो कॉलेज टॉप आना चाहती थी और वो थी भी इस लायक, लेकिन वो नहीं आ पाई, और सिर्फ एक नॉर्मल फर्स्ट क्लास होकर के रह गई। तो उसका जो चेहरा उड़ा हुआ था, जो चेहरा उसका कठिनाइयों से था, तो बहुत तो देखने के बाद ऐसा लग रहा। तब तो बच्चे थे हम लोग, तो सोचते थे कि यार पास हो गई, फर्स्ट क्लास हुई, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं आई नहीं आई, आगे आ जाएगी। लेकिन आज पता चलता है कि हम जो पाना चाहते हैं जब वो नहीं मिलता है तो कितना दर्द होता है। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि हम जो पाना चाहे वो हमें मिल जाए।
चांद की ख्वाहिश तो हर कोई रखता है, लेकिन हनुमान जैसा तो हर कोई नहीं होता है ना, कि वो जाके उड़ के जाए और उनको लेके और समझ के खा ले। इसलिए कभी-कभी उस माता पे भी विश्वास करना चाहिए, हमें जो मिला उस पे खुश होना चाहिए और वहाँ पे ना अटक करके आगे को बढ़ करके आगे की सोचना चाहिए। उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में तो आते ही रहती हैं। ये तो ज़िंदगी का एक दर्दनाक एक कड़ी जो हमारी ज़िंदगी में जुड़ी होती है, वो दर्द से भरी होती है। अगर दर्द नहीं होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है? आपके पैरों में बीमारी नहीं फटेंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बीमारी क्या होती है? वैसे तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो एमबीडी बिज़नेस है, जो हमारी दद्दा जी ने एक मजबूत शाखा के साथ खड़ी की है और उसकी शाखाओं ने निकलना चालू कर दिया है और माँ की हवा ऐसी चली है कि बहुत जल्दी बढ़ रही हैं वो और एक दिन ऐसी झाड़ बनेगी कि उस झाड़ के नीचे सारी कंपनियां छुप जाएंगी और मेरी कंपनी सबसे ऊपर होगी, अव्वल नंबर 1 पे। नंबर 1 पे गूगल में जब भी डाला जाएगा तो नंबर 1 का डाला जाएगा तो जेएमबीडी कंपनी निकलेगी और दद्दा जी का उसमें नाम होगा। ये तो स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी ये सपना पूरा होने वाला भी है। जो दद्दा जी ने कठिनाई देखी है, जो दद्दा जी ने सहा है, अगर वो नहीं टूटे तो हम लोग छोटी-छोटी बीमारियों से, छोटे-छोटे कठिनाइयों से हम लोगों को नहीं टूटना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं जब अभी इस समय मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं लगा के 15 किट बैठी थी। लोग पैसे भी दे गए और किट भी वापस कर गए। पैसे भी लेने नहीं आए और किट भी वापस कर गए। कोई बोलता है खुली हैं, कोई बोलता है बहुत जल्दी एक्सपायरी हो जाएँगी, कोई कुछ। तो मुझे क्या मूड ऑफ कर लेना चाहिए? जी नहीं, मूड ऑफ मैं नहीं कर सकती क्योंकि होगा देखा जाएगा। एक्सपायरी हो जाएँगी तो हम लोग घर में पी लेंगे, इतने लोग हैं। एक-एक किट पिएँगे, स्वस्थ तो हो जाएँगे कम से कम। लेकिन उनको मैं मुँह तोड़ के जवाब भी नहीं दे सकती हूँ और मैं बोल देती हूँ कि 100% मैं आपको मँगा के नई किट दूँगी। उसकी पैकिंग भी होगी और तारीख भी जो आपकी एक्सपायरी है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो वहाँ अपने आप को सँभाल के रखना है। इन छोटी-छोटी चीज़ों से नहीं घबराना है। बाकी जो हमें आज दिखता है ना कि कंपनी में तो हमने 20-25 लोग लगा दिए। हमारे ग्रुप तो मेरा बढ़ रहा है, लेकिन उस ग्रुप में चलने वाला तो कोई नहीं दिख रहा है। ना तो वो एक साबुन लेके यूज़ कर रहे हैं और ना एक साबुन लेके बेच रही हैं किसी को। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और मैं शायद 23 तारीख को स्टेट में आकर भी जब वहाँ आऊँगी तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जॉइनिंग से पहले एक शर्त रखी जाए कि हर महीने हर जॉइन किया हुआ व्यक्ति, चाहे वो महिला हो और चाहे वो जेंट्स हो, अपने घर में 2000 का प्रोडक्ट यूज़ करेगा। वो यूज़र बनेगा, जो हमारे सीनियर उनके घर में आते हैं और उनके घर में किचन से लेके बाथरूम तक एक-एक प्रोडक्ट होना चाहिए खुला हुआ, यूज़ करा हुआ। ये नहीं कि सर पता चला कि सर आए और उन्होंने एक नया निकाल के रख दिया, यूज़ किया हुआ, होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हम छोटी-छोटी चीज़ों से जूझ रहे हैं, उन चीज़ों से हमें जूझना नहीं पड़ेगा, हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें फिर क्या है कि मैंने तुरंत ही सामान आया, सारे इतने लोग आज ग्वालियर में कम से कम 50-60 लोग शायद जुड़ चुके होंगे और 50-60 लोग अगर 2-2 हज़ार का ही यूज़ करने लगे, तो सोचिए आप, एक-एक सिस्टम हो जाएगा। जैसे ये सिस्टम हो गया कि हमें 15,000 की किट लगानी ही है, तो लगानी है। पहले 15,000 की किट के लिए आदमी कोई हाँ नहीं करता था, आज 15,000 के लिए सब हाँ कर देते हैं, क्योंकि उनको उसके बारे में पता चल चुका है। 3,000 5,000 की अगर ना भी पता हो तो चलेगा। तो ऐसे ही पहले थोड़ा तो अजीब सा लगेगा, अटपटा लगेगा, लेकिन
उसके बाद धीरे-धीरे यही सब चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगने लगेंगी, क्योंकि उस 2000 का बिज़नेस जब उनके खाते में आएगा, तो उनको पता चलेगा कि हाँ, ये सब सही सिस्टम है। ये भी एक सिस्टम में शामिल किया जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये सारे जो नियम है सबसे पहले फॉलो हम सब करेंगे, तभी हम किसी और को करवा पाएँगे। हम यूज़ करेंगे तो हम जोड़ने से पहले उसको कहेंगे कि आप इसमें जुड़ेंगे, लेकिन आप अपना खाता चलाते, कैसे चलाते, क्या करते, वो मायने नहीं रखता। लेकिन आपको हर महीने 2000 के प्रोडक्ट लेकर अपने घर में यूज़ करना है। हम कभी भी आपके घर में आ सकते हैं, ये आप कुछ भी समझें। आपको वो प्रोडक्ट मुझे दिखना चाहिए, ये अनिवार्य है मेरी कंपनी का। देखना एक दिन सब यूज़ करने लगेंगे और शायद ही फिर धीरे-धीरे जब ये फ़ॉलो होने लगेगा तो मेरी कंपनी से भी माल ज़्यादा उठने लगेगा और कंपनी की बढ़ोतरी भी होने लगेगी। हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ सोचते तो कंपनी के बारे में, तो कुछ ऐसी चीज़ हम अपने आप ही लोगों से फ़ॉलो करें, तो फिर छोटे अपने नीचे से उनके अपलाइनों से, उनसे उनसे सबसे कह के ये सब कुछ करवा भी सकते हैं, सही भी लगेगा। मैं और की तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी बताती हूँ कि मेरे घर में कभी भी कोई आ जाए, ऊपर किचन से लेके मेरे जितनी भी बाथरूम है, हर बाथरूम में, किचन में ये ही प्रोडक्ट नज़र आएँगे, कुछ और नज़र नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ ये मेरे शब्द नहीं थे। एक दिन हम अमन और दोनों बात कर रहे थे, तो उसने ऐसा बोला कि अगर ऐसा किया जाए, तो अपनी कंपनी का कितना प्रोडक्ट जाएगा। तो मैंने कहा, हाँ, ये तो बिल्कुल सच बात है। वैसे तो मैं बात अ, कठिनाइयों से और कैसे निकलूँ, कैसे बाहर क्या करूँ, इस बात पे कर रही थी। लेकिन मैं आज इस तरफ मुड़ गई सॉरी। तो आज मैंने किट लगाई, पहले मेरी 15-16 किट हो गई थी और मैंने लगाई तो मैंने बड़ी खुशी हुई कि चलो मैं और थोड़ी ले लूँगी तो मेरी 34 हो जाएँगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उनमें से कुछ किटें वापस भी आ गईं। हालाँकि उनके पैसे भी अभी जमा हैं, जो अभी नहीं पहुँचे और वो काम भी करने के लिए मना करते हैं कि हम काम भी नहीं कर पाएँगे। लेकिन देखते हैं आगे, अभी पैसे तो वापस लिए नहीं हैं, तो काम वो कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। फिर भी मैं मेरी टोटल शायद 10 किटें बची मेरे पास, जो मेरी अवेयरनेस में वो उसमें लगी हुई थी। उसमें तो 1 किट ऐसे ही चली गई और मैं बड़ी सोच में पड़ गई। रिक्वेस्ट भी करो घर में, मैं थोड़ी अलग टाइप की महिला हूँ। मैं घर में मुझे ना तो किसी का ऊँची आवाज़ में बात करना पसंद है और ना मैं ज़्यादा ऊँची आवाज़ में किसी से अपना प्रेशर बनाती हूँ किसी पर, कि नहीं-नहीं ऐसा होना चाहिए। समझाइश से अगर मेरी उनको समझ में आ जाए, उनकी मेरी समझ में आ जाए, बस मुझे गाड़ी वहीं चलानी अच्छी लगती है। ज़्यादा तू-तड़ाका या ज़्यादा ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं उन दर्दों से निकली हूँ। मैंने 5 साल की उम्र में अपने पापा खोए थे और 16 साल की उम्र में जब मेरी शादी हो गई थी, तो 2 साल बाद मैंने सास को, 5 साल बाद मैंने ससुर को। ऐसे में अनेकों रिश्ते ऐसे खत्म होते चले गए और मैं धीरे-धीरे अकेली पड़ती चली गई। उसके बाद मैं धीरे-धीरे जीना सीखी, इतने दर्द के बाद फिर भी मैंने अपने आप को खड़ा किया और जीने लगी, तो मेरा बच्चा फिर इस जेएमबीडी परिवार ने मुझे सँभाल लिया और मुझे फिर खड़ा किया। फिर मैं खड़ी हो गई और मैं फिर चलने को तैयार हो गई। तो आज मैं सारी पीछे की बातों को छोड़ कर के आगे बढ़ चुकी हूँ, इसी उम्मीद से कि जो मैंने आज किया है, उससे दुगना मैं कल करूँगी। जो मैंने ये इस एनिवर्सरी में जो मैं कर रही हूँ, इससे कई गुना ज़्यादा मैं आने वाली एनिवर्सरी में करूँगी। क्योंकि अब जो काम मैंने अपने हाथों में लिया है, उसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ और मैं अपने पूरे घर में एक बिज़नेस का ही माहौल बना के रखा है मैंने और मेरा कान्हा जो आज उसकी अभी 4 साल की उम्र है, 4 साल में वो डेमो से साबुन निकालता है और खोलता है और उसको बड़े कायदे से अपनी भाषा में
समझाता है, ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला के वो दिखाएगा, डिब्बी लेगा, उसमें पानी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर भी वो हिलाएगा और हिला के ऐसे दिखाता है। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं बड़ी अंदर से प्राउड सी होती है, खुशी भी होती है कि अभी एक दिन में ऐसा था कि मैं सोचती थी इतना दर्द, इतनी परीक्षा माता रानी की, और मैं फिर भी जिंदा बैठी हूँ। लेकिन आज मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी कुछ और बाकी था। कहते ना कि ए मुसाफिर रुक ना, तू और आगे चल, क्योंकि तेरी मंजिल तो अभी बाकी है। मंजिल पूरी कहाँ हुई है? जिस दिन तेरी मंजिल पूरी हो जाएगी, जो तू जहां खड़ा है वहीं तेरा आखिरी कदम होगा, और उसके बाद फिर ना तू आगे होगा ना पीछे होगा, तू जहां होगा वहीं शमशान होगा। तो इस बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है माता ने क्या मेरे लिए लिखा था और मैं क्या कर रही थी, वो नहीं कर पा रही थी तो किस तरह मोड़ दिया मुझे, वो तो ऊपरी वाली भगवती जाने। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। और आगे बढ़ने के लिए आप पीछे मुड़कर मत देखें। आज सरोज जी ने 17 किटें ली बड़े विश्वास के साथ। एक किट नहीं लगा पाई पंदा की, लेकिन उनके अंदर ये एक बड़ा तेज मैंने आज देखा। मैं थोड़ी वैसी थी कि मैं लगा पाऊंगी आगे या नहीं, पता नहीं, असमंजस में, और अब कहाँ जाऊं क्या करूं। लेकिन वो जिसके अंदर अभी भले ही एक ना लगा पाई तो क्या हुआ, लेकिन वो तेज, वो आवाज, मैंने उनकी आज वीडियो भी बनाई। आज मैंने एक यूट्यूब चैनल भी खोला जिसमें पहली वीडियो मैंने उन्हीं की डाली, और आप वो देखना उन्होंने कितनी पावरफुल उससे कि मतलब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैया जो करा रही वो अच्छा ही होगा, विश्वास। और मैं जानती हूँ कि शायद उनकी 1-2 महीने में ही सारी किटें लग जाएंगी, क्योंकि जिसका विश्वास होता है उसकी विजय होती है, और उनका विश्वास बहुत पक्का है, बहुत पक्का विश्वास है उनका। उनको देख करके मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। बड़ी तो मैं उन्हीं को देख के हूँ। खैर, बस इतना है कि अंधे को एक लाठी चाहिए थी। वैसे तो लाठी खड़ी कुन्ने में रहती है, लेकिन जब अंधे ने पकड़ा तो आगे चल दी। बस वही, हम एक दूसरे का सहारा बन गए और आगे बढ़ने लगी। वो भी और मैं भी, दीपा भी। मुझे लगता है 23 तारीख जैसे जैसे आ रही है तैसे तैसे एक खाई सी बनती जा रही है। आओ बच्चों, चलो इसमें नांगो, नांग के चलना है। लेकिन हम लोगों ने भी सोच लिया है कि कितनी भी बड़ी खाई क्यों ना हो, लेकिन उसको पार करके मुझे जाना है और वहां तक पहुंचना है। जो हमने सपना देखा उसको पूरा करना है। और सर, अभी शायद सरोज जी बैठी होंगी, कुछ बात वो भी करेंगी, क्योंकि उनका फिर खाना का टाइम हो जाएगा। उनके ससुर भी उनके पास हैं। सर जी, आप उनका माइक अनलोड कर दें और उसके बाद फिर मैं उस मीटिंग को पूरी करूंगी। सर, आप सरोज जी को मौका दें थोड़ा बोलने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। सभी लोगों को, सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय माता दी। मैं सरोज सिकरवार ग्वालियर से, पिंटू पारा ग्वालियर न्यू नगर से बोल रही हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी हुई, आरती जी ने मुझे बोलने का मौका दिया। और जो भी थोड़ा है अनुभव मैं बोलती हूँ, मुझे तो इतना है भी नहीं। आरती जी का तो कौन लाजवाब ही है। मैं तो इतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगी, पर कुछ भी थोड़ा बहुत बोलूंगी जरूर। और ओम सर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे गुरु है, उन्होंने ही मुझे चलना सिखाया है, बोलना सिखाया। मुझे तो कुछ भी ही भी नहीं आता था कि नेटवर्क सिस्टम
क्या है क्या नहीं है। मैं तो इस बारे में कुछ जानती नहीं कि मुझे इस उम्र में 40-45 की उम्र में मुझे मतलब ये नेटवर्क सिस्टम मिलेगा। मुझे तो इस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी, पर माता रानी की कृपा ऐसी हुई कि इस उम्र पे भी मुझे एक बिजनेस मिला। और जब मैं इस बिजनेस में आई थी, मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं तो एक बीमारी के थ्रू इसमें आई। जब मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई तो सभी लोगों का प्रेशर रहा कि आप कुछ बताओ, जब आप ठीक हो गई तो और किसी को ठीक करो। यही तो कठिनाइयां है, आप किसी को ठीक करोगी तो दुआ दवा सारी चीजें आपको वो होगी। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा कौन सा पैसा लग रहा है, मैं भी बताऊंगी। धीरे धीरे चलती रही, फिर भी मुझे ज्यादा सिस्टम की जानकारी नहीं थी, पर मैं बताने लगी और 2-4-10 लोगों को ठीक भी किया। इटावा में गई, दीपा जी को ले गई, वहां उनने भी समझा। आके 15 दिन में ही हम लोगों ने इतना अच्छा वो लिया। उनने सोचा तो ऐसा डिसीजन लिया तो स्टोर खोल लिया। यहाँ पे कुछ भी मतलब वो ना था कि किससे दवा करूँ, वही 2-4 हजार की दवा मैं मंगा लेती कोरियर द्वारा, उससे ही अपना चलता रहता। फिर सारी सुविधाएं हो गई, हर प्रकार की बीमारी के लिए, हर चीज के लिए मतलब एक स्टोर खुल गया और सारी चीजें होने लगी। दोनों लोगों का थोड़ा साथ हो गया और हम लोग चलने लगे। आज भगवान माता रानी भी कुछ परीक्षा लेती है। जब परीक्षा लेती है तो बिल्कुल निचोड़ लेती है। ये परीक्षा का सारी होता है। आज मैं बड़ी बातें कर रही थी, करते ही एकदम मेरी जेठानी बम्बई जाने लगी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपके यहाँ रहेंगे 15-20 दिन और आप इनको रखना। तो उनसे तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ठीक है मैं रख लूंगी। पर थोड़ी अभी मुझे वो थी जरूरत, समय था कि मुझे इसमें काम करना था। पर मैं कुछ नहीं उनसे बोली, मैंने ठीक है छोड़ जाना। तो पिताजी मेरे पास आ गए। पिताजी को मतलब बिल्कुल सुध-बुध नहीं है कि वो बिस्तर पे लैट्रिन कर रहे हैं कि बाथरूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनका बच्चों से भी ज्यादा बड़ा काम है। और इतने बच्चे को तो छोटे होते हो तो उठा के कहीं बिठा दो, कुछ भी कर दो, पर उनको करना थोड़ा कठिनाई का काम है। पर मैंने कभी हार नहीं हारी। मैंने समझा मैं सब, वैसे मैं 4 देवर जेठ है तो मैं दूसरे नंबर की हूँ। पर मैंने यही मन में सोचा कि काश मैं अकेली होती तो कौन करता। यही सोच के मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उनकी सेवा करने लगी। आज तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी ज्यादा धूप, और मैंने नहा धो के खड़ी हुई, उन्हें लेटरिन वेटरिन कर ली, फिर जाके मैंने साफ आप करी उनको। फिर भी आरती जी का फोन आ गया था कि आपको यहाँ पे आना है। फिर भी मैं 4 बजे के करीब तैयार हुई और मैं चली गई। उनको ऊपर पानी आनी दिया कि आप यहीं पे बैठना, मैं थोड़ी अभी आती। वहां जाके थोड़ा बिजनेस था वो भी चढ़वाया। और 17 किट भी आज मैंने खरीदी। तो 4-5 दिन से टेंशन भी था पैसे ऐसे का थोड़ा, तो आज 17 किट का पैसा भी मैंने डाला। और जैसे ही मैं इधर आई तो वही 8 तो बज ही गए थे। तो ओम सर का फोन आ गया, सरोज जी आपको भी थोड़ा बोलना है। तो मैंने कि अब क्या कहूँ, जब गुरु ही ऐसा बोल रहे तो उनकी बात का तो पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने ठीक है सर बोलूंगी जो भी, कि ठीक है। फिर मैं बड़े उससे देखती रही कब आए, अभी तक आई नहीं आई नहीं। तो बड़ी लेट मतलब मेरी मीटिंग डली। फिर मैं समझ रही, मैं सोच रही कि कैसे क्या बोलूंगी। उन्होंने कि चलो जो भी है सब माता रानी की कृपा है। कहते हैं कि कोई ऐसी कठिनाइयां आ जाती हैं फिर उससे भी हार नहीं मानना चाहिए। यही तो एक
प्रोसेस है कठिनाइयों का। जो काम कर रहे हैं, मैंने सोच लिया चलो जो भी होगा अच्छा होगा। ताजी आ गए, आ जाएंगी तो ठीक है, नहीं आएंगी तो पूरी कोशिश है, वैसे तो आऊंगी ही, नहीं आ पाऊंगी वो फिर अलग बात है। अब उनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, पर माता रानी की कृपा हो गई तो शायद थोड़ी बहुत सही हो जाए या वो बने रहे, वो ज्यादा अच्छा रहे। मैं तो सोच रही हूँ कि अभी कुछ ना हो, पर मेरा विश्वास है कुछ तब तक होगा नहीं। विश्वास है तो सब कुछ है। जो भी काम करते हैं अपन विश्वास के साथ करेंगे तो कभी हार नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। और भगवान ने पहले ही गीता में लिख दिया है कि कर्म करो, कर्म करो तो फल की इच्छा मत करना। जब कर्म करते जाओ भगवान अपने आप आपको फल देगा, उसमें तो भगवान कुछ वही नहीं करेगा, उससे हम सोचा भी ना उससे ज्यादा दे। पर लोग ऐसे है कि मतलब विश्वास कम करेंगे, पहले ज्यादा उसका वो मांगेंगे, फल चाहिए। अरे थोड़ा हमने प्रसाद चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, भगवान मेरा ऐसा कर दो भगवान, अरे तुम करो तो भगवान तो अपने आप करेंगे। जब मैंने मुझे 3-4 दिन से तबीयत भी थोड़ी ऐसी हमने की आरती जी तो ठीक होने लगी, पर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। कही अरे जो भी होगा अच्छा होगा। मैंने उनसे ही टेबलेट ली, उनने मुझे दिया और मैंने खाया तो थोड़ा आराम मिल गया। मैं आज खरीद के ही उनसे लेके आई कि लग रहा है थोड़ा ज्यादा काम पड़ रहा है तो तबीयत ना बिगड़ जाए मेरी। और मैं उसी के काम कर रही हूँ, थोड़ा अपना निकाल के उनको छोड़ के भी, मैं बच्चे को छोड़ के तो चलो गोदी में लेके चले जाऊं, पर पिताजी को भी छोड़ के मैं जाती हूँ। ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। पर दादाजी के लिए तो क्या कहूँ, इतना बड़ा उनने पेड़ लगाया है बर का। बर जितना पेड़ तो किसी का बड़ा नहीं होता है। उसी पेड़ की छाया में सभी कंपनी बनी रही, पर मेरी कंपनी उससे ऊपर, उन्हीं का नाम होगा JMBD। दादाजी ने क्या सोचा था कि हम कैसे क्या करेंगे, आज उनने इतना पैसा लगाया, हर चीज लगाई, दिमाग लगाया। आज माता रानी की कृपा से उन्हें भी तो कोई अंदर से लगा होगा, जब माता रानी की दरबार से उनने ये कंपनी का लॉन्च किया। उनको भी तो, उनको तो, हमको तो थोड़ी कठिनाई में मैं सब लोग वो हो जाते हैं, अरे कैसे करूं क्या करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा ये वो। उनने तो लाखों करोड़ों रुपए फंसाया कि ये प्रोडक्ट चलेंगे कि नहीं चलेंगे, कि हमारे खराब हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। उनने तो हम लोगों के लिए, पर इस चलो 22-25 उम्र की पे तो कोई नौकरी मिल जाती, पर 50 साल की उम्र पे नौकरी कोई नहीं ढूंढता है। आज उनने ऐसा सिस्टम किया कि 50 साल की उम्र पे भी हम एक कंपनी में काम कर सकते हैं। एक नेटवर्क सिस्टम कोई भी कर सकता है, ना इसे में कोई ज्यादा पढ़ाई की जरूरत, ना कुछ की जरूरत। मैं तो यही सोचती थी कि मैं क्या कर पाऊंगी, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, पर फिर भी सब लोगों की उससे मैं चल रही हूँ। ओम सर, रमेश सर, अमित सर, सब लोगों का बहुत बहुत सहयोग है। और आजाद सर जी इतना अच्छा कर रहे हैं और सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं, करवाते हैं। और उनने ग्वालियर तक की आने की बोली है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजाद सर ग्वालियर आएंगे। जब ऐसे व्यक्ति बोलते हैं तो हृदय में अलग ही वो हो जाता है, जब इनके इतनी वो है, जब आने के लिए ग्वालियर बोल रहे हैं तो बहुत कुछ है। और वो तो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए, फिर भी मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जब जवान नहीं कर पा रहा वो कर रहे हैं।
तो इसी उससे तो फिर हम अंदर से सोचते हैं कि जब वो हार नहीं मान रहे तो हम कैसे, हम तो मतलब बहुत उनसे उम्र में वो है, कम, छोटे, ना कुछ है, जब हम फिर कैसे हार माने, जब वो इतनी उम्र के लाचार व्यक्ति वो हार नहीं मान रहे, आज बुलंदियों को छू रहे, तो हम हार कैसे माने। आज मुझे तो बिल्कुल चलना नहीं है, मेरे तो हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया था। आज आरती मैम, ये मेरी बड़ी बहन के समान है, इन्होंने मुझे सही से चलना सिखाया। जे आज फील्ड में निकल पड़ी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और हम चलने लगे। आज सब हम, दीपा और आरती जी, सभी ग्वालियर में 2-3 लोग हैं, हम बढ़िया से अपने कर रहे हैं, जितना भी बन रहा है कोशिश पूरी है। और 23 अप्रैल को बहुत अच्छा सा लोगों को भी लेके जाऊंगी, जगह जगह बात तो कर रही हूँ, मने आती है फिर भी मैं 2-2 3-3 बार कॉल करती हूँ। अरे एक बार मने करेंगे, हार मत मानो, क्यों कल हो जाए तैयार। तो माता रानी की बहुत कृपा है और अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। अब आरती जी, उनका माइक म्यूट करा जाए। जय माता दी। जी जय माता की। जी सर, अमन जो मेरा बेटा है, मैं चाहती हूँ कि 2 मिनट के लिए वो अपनी बातें रखे, क्योंकि वो हर वेर इससे मुंह मोड़ के भाग जाता है और मुझे उसको ही आगे करना है, उसको बहुत बढ़ाना है। और जो मैं अपना सपना साकार करना चाहती हूँ वो अमन के द्वारा करना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अमन का माइक अनम्यूट किया जाए और अमन जी को बोलने का मौका दिया जाए। हेलो अमन जी। हेलो हाँ जी बोलिए। जी, मैं अमन चौहान ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस की जानकारी मुझे अलका जी के थ्रू मालूम चली। सबसे पहले 3 साल 4 साल करके तो उनने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं इनके, तो मैंने भी ठीक है आते होंगे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। तो फिर धीरे धीरे उसके बाद एक दो साल बाद थोड़ा 1-2 प्रोडक्ट यूज करना चालू किए, तो वे ठीक लगे, तो धीरे धीरे ठीक लगने लगे प्रोडक्ट, तो ज्वाइनिंग करा ली फिर मैंने जनवरी में समथिंग। तो फिर ज्वाइनिंग के बाद हम लोग दिल्ली गए थे प्रोग्राम में, सर ने बुलाया कि आओ यहाँ पे ये वो, तो दिल्ली प्रोग्राम में गया। तो मेरी किसी से बात होती नहीं थी ना, मैं किसी को जानता था उस टाइम पे। फिर मम्मी ने ज्वाइन किया था, बस मैं तो मना भी कर रहा था मम्मी से, कहाँ इसमें ज्वाइन करोगे, ढूंढने वाला बिजनेस है ये वो। पहले मुझे जानकारी नहीं थी कि मल्टी, किसी ने ऐसे बताया भी नहीं था कि मल्टी क्या कहते उसको, मल्टी बिजनेस है, मल्टी ट्रेडिंग बिजनेस है। तो जिसका जानकारी मुझे लगता था कि जोड़ने वाला है, चैन बनाने वाला बिजनेस है, तो फेल हो जाता है, तो मना किया। फिर मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि प्रोडक्ट के थ्रू मार्केटिंग होगी, तो इसमें होता नहीं है ऐसा कुछ। तो वहाँ पे फिर मैंने स्टोर खोलने का, ओपनिंग का चेक दिया वहाँ पे, फिर स्टोर खोला। ओम सर आए थे उस टाइम पे, ओम सर से मुलाकात हुई मेरी, तो मैंने ओम सर ने जानकारी दी बिजनेस के बारे में, तो मुझे पता चला कि इस बिजनेस में कितनी गहराई है, और उनने मोटिवेट भी किया कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ बताया। तो लगा कि हाँ ठीक है बिजनेस। उसके बाद थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा पीछे से। शुरुआत से ही मैं, जब मुझे पता चला 7-8 साल का हुआ, जब पता चलता आदमी को क्या करना, तो शुरुआत से ही मुझे लगता था कि मैं बिजनेस में बनना चाहता था। अब चाहे मैंने किसी देखा हो, मैंने फिल्म देखी, टीवी में जो आता रहता है बिजनेसमैन कैसा रहता है, मतलब इधर जाना उधर जाना, गाड़ियों 3-4 गाड़ियाँ आगे पीछे लगी हैं, पर ये तो वैसे ही लगता था कि इस टाइप से बिजनेस में बनना है, पढ़ाई लिखाई क्या, मतलब छोटे से छोटे भी मतलब लगने लगा था। पढ़ा हुआ थोड़ा सा घर वाले तो प्रेशर रहता, नहीं पढ़ना है इतना, पर जॉब करनी है या फिर कुछ भी कलेक्टर बनना है, अच्छा कुछ अच्छी पढ़ाई करनी है, तो उस पर ही फोकस था। तो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो, और फिर भी लेकिन बिजनेस का ही रहा बहुत, मतलब कि बिजनेस ही करना है। बिजनेस में मतलब मिलना जुलना हो जाता है, मार्केटिंग हो जाती है उसमें, काफी लोग बिजनेस करते हैं तो अपन काफी लोगों को जानते हैं,
नौकरी में क्या है, एक विभाग को जानते हैं, उसी में रह जाते हैं, मतलब जाना आना भी नहीं हो पाता है। बिजनेस में क्या मार्केटिंग होती है, जाना आना होता है, पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है बिजनेस करते हैं तो अपन। तो मैंने इसी बेस पे मतलब बिजनेस करना चाहा था कि बिजनेस करने से एक जगह बने नहीं रहेंगे हम, मतलब इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हर चीज करेंगे। तो इसलिए बिजनेस करने का हरदम मन था मेरा, लेकिन कभी ऐसी लाइन मिली नहीं कि इस टाइप से कि जिससे ब्रॉड हो पाए। जैसे मैं ग्वालियर में रहता हूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम बिजनेस इसी प्रॉपर्टी को लेके होते हैं। मैं बता दूं कि मैं भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ अभी। तो ऐसे ही काम चलते हैं, मतलब बेस वाले काम, कोई ऐसा कोई मार्केटिंग इस टाइप से ज्यादा मतलब फोकस नहीं है यहाँ पे, मतलब आदमी इस चीज को गलत समझता है कुछ ही मान लो। तो बाकी जॉब और वैसे काम मतलब कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बिजनेस के बारे में यहाँ पे है। तो फिर चलता रहा, मुझे लगा ही नहीं। फिर इस बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी मिली तो अजीब अच्छा लगा मुझे, मतलब ऐसा लगा कि शायद यही बिजनेस बना था मेरे लिए, क्योंकि इसमें मिलना है हर किसी से, मतलब प्रोस्पेक्टिंग करनी है, बताना है। पहले आप जानते हो या नहीं जानते हो किसी को, उसको जानते हो फिर भी उसको बताना है, जाना है जगह, मतलब घूमना है, मतलब हर चीज जो सोचा था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है मतलब मेरे लिए। तो काफी अच्छा लगा मुझे इस बिजनेस को करके। और ओम सर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा मैं। उनकी वजह से ही मतलब मैं इसमें आया हूँ, क्योंकि जैसे और किसी ने तो नहीं इतना इस बिजनेस के बारे में बता पाया, ना मोटिवेट किया। सर आए 2-3 बार तो उनने अच्छे से पूरा बताया, समझाया, और भी चीजें बताई, मतलब बिजनेस के अलावा भी और भी चीजें बताई कि कैसे क्या जीवन में होता है, 4 चीजें, मतलब एक बेस। तो मुझे काफी अच्छा लगा, मोटिवेट हुआ मैं वहां से कि करना है ये बिजनेस। बाकी प्रयास कर रहा हूँ। अभी तो ज्यादा नहीं निकलता हूँ मैं, ज्यादा फील्ड में नहीं जाता हूँ, हालांकि आप लोग देख रहे होंगे ज्यादा नहीं जाता हूँ मैं, हालांकि लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, जाऊंगा। अब जाता मैं इसलिए नहीं हूँ, उसमें भी उसकी भी एक वजह है कि जब तक मुझे पता नहीं चल रहा कंपनी के बारे चीज, मतलब मुझे पता चल रहा है तब मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगा। क्योंकि पहले बता नहीं पाऊंगा अच्छे से मैं किसी भी चीज को, तो वो आदमी ना वो अपनी सुनेगा ना समझेगा। बता ही नहीं पाएंगे, क्वेश्चन करेगा आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो वहीं पर फिर बात मजा ही नहीं आएगा। तो मैं कम से कम अपनी कंपनी को अच्छे से जानना चाहता हूँ पहले पूरी तरीके से, तो मैं हर चीज का बता पाऊँ ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो मैं तो नहीं कहना चाहूंगा मैं बाकी की। हेलो, अब हेलो। जय, हाँ जय माता दी। जय सभी माता को दी। सभी को प्रणाम करता हूँ। आगे आप बोलो। जी मैं सरोजी, आपने बहुत अच्छा बोला। और आप ये बोलती हैं कि मैं अच्छा बोल नहीं पाती हूँ, और आज तो आप हमें भी पार कर गई और बहुत अच्छा बोला और बड़े अच्छे से समझा के बोला। और आपकी बातें सभी को समझ में अच्छे से आ रही हैं और आपके भाव भी सभी को समझ में अच्छे से आ रहे हैं। और मैं अपने बेटे की बात कहूँ तो वो अभी तो क्या है, वो कम बोलता भी है, इसलिए वो ज्यादा थोड़ा सकचाता भी है। बाकी समझने के लिए तो वो काफी समझ चुका है और समझदार भी है, लेकिन पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहा है। लेकिन इतना जानती हूँ कि जिस दिन वो निकलेगा तहलका काट देगा। और अमन जी, आपने बहुत अच्छा बोला, और आप ऐसे ही धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, क्योंकि अभी आप जिस जगह से निकल के आ रहे हैं, जिस खाई से निकल के आ रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे ही आदमी निकल पाता है। और अच्छी बात है कि आप निकलने लगे हैं और एक दिन 4 चांद पे आप पहुंचेंगे। और ओम सर आपके लिए एक सर ही नहीं, सिर्फ भाई के समान भी हैं, जो आप मानते भी हैं इस चीज को। इसलिए मैं आप दोनों को धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अच्छा बोला। और मैं बस कहना तो यही चाहती हूँ कि हौसला रख ए परिंदे, अभी आसमान बाकी है। उड़ने के लिए ये कोई ये जरूरी नहीं है कि उड़ने के लिए मेरे लिए जगह खत्म हो गई है। उड़ना चालू करो, आसमान बहुत बड़ा है।
और आप अपनी उड़ान को देखो, आसमान को मत देखो। आसमान में काफी जगह आप अपनी उड़ान भरिए और आगे बढ़िए, और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत आगे तक बढ़ेंगे। और रही बात मेरी कंपनी जेएमबीटी कंपनी की, मेरे दादाजी की कंपनी की, मैं आप लोगों को ये पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ, ये कंपनी ना आज बंद है, न कल बंद होगी, और ना आने वाले समय में कभी बंद होगी। ये नंबर 1 पर पहुंचेगी और पहुंचेगी और पहुंचेगी। ये हम सब इसको पहुंचा कर रहेंगे। बंद तो वो होती हैं जो फ्रॉड होती हैं, यहाँ फ्रॉड का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसा फ्रॉड बंदी कुछ होने ही कहाँ देते हैं। सिर्फ अपना तो सब खुला सिस्टम है, खुली बातें हैं, सभी जो जुड़ते हैं सबको सब साफ साफ नजर आता है। तो ये कोई सिस्टम है ही नहीं ऐसा, और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि जो कंपनियों के जो सीनियर होते हैं, बड़े होते हैं, जहाँ इमोशनल होता है, जहाँ एक लगाव जैसा प्रेम बंधन होता है, वहाँ ये सारी चीजें नहीं होती हैं। अगर ये कंपनी कोई फ्रॉड होती तो ओम सर का इतना प्रेम ही ना होता, रमेश सर का इतना यहाँ इस शहर से प्रेम ना होता, ये अमित सर, ये सभी लोग जिनको हम अंदर तक घर तक जान चुके हैं, सभी लोग एकदम कहते हैं ना, ओपन द डोर, कहीं कोई बैक नहीं, कोई बंद नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ओपन। तो ये कुछ ऐसी कंपनी नहीं है, और मैं इस चीज को, जो कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, उनको भी मैं समझा पाऊंगी एक दिन, और प्रयास कर रही हूँ और पूरी करके रहूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी, और जैसे मैं हार नहीं मानने वाली में से हूँ, ऐसे मैं चाहती हूँ कि सभी से कि कोई भी इस बार को हार ना माने, और ये दिमाग में तो लोगों के आने ही ना दिया जाए कि मेरी कंपनी फ्रॉड है, और कभी ऐसा भी दिन आएगा कि कंपनी बंद होगी या हम लोग इसमें अपनी मौकी खानी पड़ेगी। ये सारी बातें कहने की होती, हवाई बातें हैं, ये कभी बातें पूरी नहीं होंगी। उन लोगों की सोच है, सोच नकारात्मक है, हम उसको, उस सोच को बदल कर सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर भर देंगे, और ये हमारे लोगों के हाथ में है उनको मोटिवेशन करना, और ऐसा हम लोग करके रहेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ आजाद सर से। आजाद सर, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है, और मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ और सलाम भी करती हूँ आपको, जय हिंद करती हूँ सर, सॉरी। और मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने ये काम कर पाया, और जो आप इतना बड़ा कदम आपने बोला और वो कर पाया, इतना हौसला हर उस व्यक्ति के पास, हर उस महिला के पास आए, वो जो बोले वो कर पाए। आप जैसा मनोबल, आप जैसा अंदर से दृढ़ विश्वास वाला हर कोई तो नहीं हो सकता सर। और रानी मैम, जो आज इतनी किटें ली हैं, एक बड़े दिल की मैम है, और तहे दिल से उनका मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ, जो इतना इस कंपनी को साथ दे रही हैं, सहयोग दे रही हैं। और आप इतना मतलब कुछ सह करके, अकेले कभी कैसे, इतना मतलब फील्ड में काम करके आप बहुत आगे बढ़ रही हैं। आपको वो पद मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जो हमारे इसमें स्नेहा लता जी और बबीता जी और केला देवी जी, जो अभी सभी लोग इतनी मेहनत कर रही हैं, ये लोग, मैं इन लोगों से ही प्रेरणा लेती रहती हूँ कि देखिए, एक बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर केला देवी ऐसे सुबह निकल जाती है, सुबह घर में शायद खाना भी ना बना पाती हूँ, बड़ी मेहनत करती हैं। अलका जी, जो बच्चे अपने छोड़ के, दिल्ली में छोड़ के, इतने बड़े शहर में छोड़ के बच्चे आती हैं। मैं तो 8 दिन के लिए लाहौर गई, और बच्चे छोड़ के गई, जबकि बहू लड़का दोनों थे। उसके बाद भी मेरा मन यहाँ था, लेकिन एक कर्तव्य था जिसको मैं पूरा कर रही थी। और मैं अलका जी को सत सत प्रणाम करती हूँ कि वो इतना मतलब तहे दिल से काम करती है। किसी जब काम करती है तो भूल जाती है कि मैं पीछे अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ, बड़े लगन से, लगाव से काम करती हैं। और रमेश सर जी बड़े प्यार से सबको बाहर निकाल लेते हैं घर से, उसके बाद फिर नहीं पूछते दोबारा कि भाई आपको हमारी जरूरत भी है कि नहीं, क्योंकि
एक बलराम ने बाहर लोगों को खींच के लाया और एक कृष्ण ने हाथ पकड़ के बाहर चलाना सिखा दिया। भाई दोनों भाई खड़े जो है मोटिवेट करने के लिए। सर मैं आपको भी थैंक यू बोलती हूँ कि आप सबको इतना मोटिवेशन करके आप सबको निकालते हो, और आपकी जो पारखी नजर है बड़ी अच्छी नजर है। भगवान माता रानी ऐसी नजर सबको दे, और हम सब भी ऐसे लोगों को बाहर निकाल पाए और समझ पाए कि ये लोग कितना चलने वाले हैं और कितने हैं। हाँ, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी आप ही लोगों से। और मैं धन्यवाद करती हूँ अमित सर का, जो वक्त वक्त पे इन प्रोडक्टों के बारे में बताते रहते हैं। सर आज आपके ज्ञान से ही मैं आज ठीक बैठी हूँ। जो टाइफाइड मलेरिया को पीछे भगा करके आज मेरे थोड़े सेल्स लोगों के वीक होते हैं, मेरे पता नहीं बड़े हुए हैं क्या है, थोड़ा सेल्स में ही प्रॉब्लम है। रिपोर्ट में आया था, ज्यादा कुछ तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। उसको भी मैं ठीक कर रही हूँ। मैं मार्केट से एक भी टेबलेट लेके नहीं आई, मैं डॉक्टर को दिखाने नहीं गई, मैंने सिर्फ रिपोर्टें ही करवाई थी। उन्हीं से मैं रिपोर्टों को देख देख के अपना प्रोडक्ट खा के अपने आप को ठीक कर रही हूँ। और मैं आज कम से कम 60% ठीक भी हो चुकी हूँ। 40% थकान और थोड़ा हल्का पाने वो मल्टीविटामिन सर ने बोला था तो मैं खा रही हूँ, उनसे मैं ठीक हो जाऊंगी। बाकी मैं 23 तारीख को 20 लोगों को 20-25 लोग तो हो चुके तैयार, इनकी शायद में हो सकता है कल या परसों में टिकट भी कराने वाली हूँ, लेके ही आऊंगी। और वो 2-4 बढ़ गए तो फिर ज्यादा ही हो जाएंगे। और वध से योगेश जो डालने वाले थे स्टोर के लिए रुपए, तो उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके घर में आ गई, इसलिए वो थोड़ा लेट हो गए। क्योंकि वो भी बंदा अभी सीधा है और बिजनेस को समझ भी नहीं पाया, और उसके घर में पता नहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं उसको इस टाइम पे इस बात करना भी मैंने सही नहीं समझा, क्योंकि हर चीज वक्त वक्त पे अच्छी लगती है। और 1-2 दिन में फिर मैं उससे बात करूंगी और बोलूंगी कि हाँ वो डाल दे। क्योंकि गोवध में सर 1-2 लोग ऐसे और हैं जो इच्छुक हैं। मैं सोचती हूँ सबसे पहले योगेश गोवध में आए थे, और ये योगेश को ही हक दिया जाए। और बाकी जो हमारे नीचे जो लोगों को मैंने ज्वाइन किया है, अगर वो मीटिंग मेरी सुन रही है तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जागो, सवेरा हो चुका है। क्योंकि एक जब बचपन था मेरा, तो मेरी माँ एक मुझे ऐसे कह के बुलाती थी कि जो सोता है वो खोता है और जो जगता है वो पाता है। जो सोता है ज्यादा वो सब कुछ खो देता है, और जो जागता है कच्ची नींद होती है उसको सब कुछ मिल जाता है। जागोगे तो तुम आज नहीं कल जागोगे, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। इसलिए प्लीज खड़े हो जाओ। बाहर निकलने में किसी से बात करने में कोई शर्म नहीं है। हम बाहर खड़े होकर के 4 लोग खड़े होकर के रोड पे 1 घंटा कब बिता देते हैं पता नहीं चलता है। किसकी बहू की बुराई करते हैं, किसी सास की बुराई करते हैं, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जेएमबीडी के प्रोडक्टों के बारे में, किसी को हेल्थ की पूछने के बारे में हमें प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, हमें शर्म आती है, ऐसा लोग ऐसी बोलती हैं, लेकिन मुझे नहीं आती। मैं ऐसा कभी नहीं बोलती, मुझे शर्म किसी चीज की नहीं आती। मैं राह चलते हुए लोगों को रोक के ऐसा पूछती हूँ। मैं कहीं भी गाड़ी रुकवा करके खड़े होके पूछ लेती हूँ, कार्ड उठा के दे देती हूँ। क्यों शर्म करना? मैं क्या चोरी करने नहीं जा रही थी, ना उनकी प्रॉपर्टी का पूछने जा रही थी आपके पास कितना है, मुझे आपकी प्रॉपर्टी खरीदनी है। भाई मुझे, मेरा काम है, मुझे बिजनेस को फैलाना है। मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि लोग जेएमबीडी बिजनेस के बारे में जाने। हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर औरत को ये पता होना चाहिए कि जेएमबीडी बिजनेस क्या है, इसमें क्या मिलता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये प्रमोट करना हमारा हक है, और ये मेरा ही नहीं, हर इसमें जुड़ने वाले व्यक्ति का हक है। आपने इसमें आपने ज्वाइनिंग तो करवा ली, लेकिन फिर चद्दर ओढ़ के कमरे में सो गई। आई एम सॉरी, इससे काम नहीं चलेगा। इसमें आपका चेक बने ना बने, लेकिन आप बुजदिल जरूर कहलाएंगे। आपको अच्छा लगता है क्या कि हम बुजदिल कहलाए? आपने एडिशन करवा लिया है स्कूल में जाकर के, और आप पढ़ने जाएंगे नहीं तो कब आप कौन से अव्वल दर्जा पा जाएंगे? कौन सा आपका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा?
इन सब चीजें सोचों से निकलो। भागवत सुनने जाओगी 4 घंटे के लिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धर्म का काम है। मगर कौन ऐसा है जो भागवत सुनता है 4 घंटा बैठ के, इधर उधर की बातें करते हैं फालतू की। लेकिन जेएमबीडी की बातें करने में शर्म आएगी, वहां पर भी शर्म आएगी। अरे कोई कहेगा ये क्या फालतू की बातें लेके बैठ गई हैं। इन चीजों से परे हो जाओ, निकलो बाहर। भाई अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता है। आप तो आंखों वाले हैं, या तो अंधे हो जाओ, आंखें हैं तो कुछ करके दिखलाओ। मेरे सर कहते हैं, ओम सर जी, कि सूरज को दिया क्या दिखाना। सर कभी कभी सूरज को भी दिया दिखाना पड़ता है। क्या करूं, मुझे पता है मेरे दिए की रोशनी काम नहीं करेगी, लेकिन कहीं अचानक बादल घिर आया और काले बादलों ने उस सूरज को ढक लिया, तो मेरी एक छोटी सी दिया की रोशनी मुझे बता देगी कि आपको यहाँ से उतरकर यहाँ नीचे अपने रूम तक जाना है। सर जहां तलवार काम नहीं आती है वहां सुई काम में आ जाती है, और जहां सुई काम में नहीं आती वहां तलवार काम में आती है। अपना अपना सबका स्थान होता है। इसलिए प्लीज आप सब लोग बाहर निकलो। मैं चली हूँ, आप सब लोग भी चलो। मुझे चलने का कोई प्राउड नहीं है, आप चलोगे मुझे प्राउड होगा। आप मेहनत करके देखो, फल मिलेगा, नाम होगा, आपके बच्चे आप पर प्राउड करेंगे, हमारे सीनियर आप पर प्राउड करेंगे, और हमें प्राउड होगा तो होगा ही होगा। इसलिए मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि सब समय समय पर मीटिंग सुने, और मीटिंग के बाद इस पर अमल करें। और खास तौर से हम लोगों की मीटिंग सुने ना सुने, लेकिन हमारे सीनियरों की मीटिंग जरूर सुने। सारे प्रोडक्टों के बारे में सारी जानकारी देते हैं, सारे जो हमारे प्लान है उनकी जानकारी देते हैं, और हमें किस तरह किसी को डेमो प्लान किस तरह से देना चाहिए उसकी जानकारी देते हैं। ओम सर का एक चैनल है, जेएमबीडी ओम सर, तो उनके नाम से आप करिए, उनको एक एक वीडियो देखिए, आप आगे निकल पड़ेंगे। आज नहीं निकलेंगे 23 तारीख के बाद निकलेंगे, निकलना तो है आपको, क्योंकि आरती बैठने नहीं देगी किसी को, ये उसने एक कसम खाई है। इसलिए अभी से निकल जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। और समय भी हो रहा है, और मैं दद्दा जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दद्दा जी, मैं कभी कोई मेरी ये बातें ना सुनता तो आज मैं भड़ास भी निकाल लेती हूँ, लोगों को मोटिवेट भी कर लेती हूँ, और अपनी बातें सारी कह भी देती हूँ। मेरे अंदर इतना दर्द भरा था, जो मैं शायद किसी को कहती तो मेरा दुगना हो जाता था, लेकिन इस मंच पे मैं कहती हूँ तो वो हल्का हो जाता है। क्योंकि जब मैं सामने रूबरू कहती हूँ किसी के, तो लोग उसको पलट के मुझे कहते हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, तुम इतनी पूजा पाठ, तो वो और अंदर से दिल भर जाता था, तो मैं और अंदर से टूटती थी। लेकिन आज मैं धीरे धीरे अपने गम को भुला चुकी हूँ, और ये सब इस जेएमबीडी परिवार से, ये दद्दा जी की वजह से हुआ है। दद्दा जी, मैं ये जरूर प्रार्थना करूंगी कि इस भारत भूमि पर आपको जैसी माँ हर घर में पैदा हो, और आप जैसा पुत्र हर माँ को मिले, क्योंकि धन्य है वो माँ जिसने आप सबको जन्म दिया, आप सबको इतनी शांति दी, इतनी प्रेरणा दी कि आप बड़े सहनशील वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं हम शायद पहाड़ों पे ये ग्वालियर बना हुआ है तो गर्मी भी है, यहाँ पे तो हल्का गर्म भी है और गर्मी आ भी जाती है, लेकिन आप लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी लोगों का, ओम सर, अमित सर, मुकेश सर, सभी का धन्यवाद करती हूँ। ओम सर का तो मेरा एक अलग से स्पेशल रिलेशन हो गया है, एक माँ बेटे का, और मैं ये आशीर्वाद देती हूँ कि, और मैं ये कहती हूँ कि आज से मेरे पहले 2 लड़के हुआ करते थे, और फिर बीच में एक को फिर दोबारा मेरा छोटा लड़का वापस आ गया, लेकिन एक बड़ा लड़का और आ गया, और आज से मेरे 3 लड़के हुए। आज से मुंह बोली माँ नहीं, मैं रियल माँ हूँ, मुंह बोली दादी नहीं, मैं रियल दादी हूँ। और मैं अपना हक अदा करूंगी पूरा, और कोशिश करूंगी कि आपके सपनों पे मैं खरी भी उतरूं। आज नहीं कल, अगले आने वाली एनिवर्सरी तक वो मैं सब करके दिखाऊंगी जो आपने कभी सोचा होगा या ना सोचा हो। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ, दीपा जी को, सरोज जी को, अलका जी को, सभी को मैं सबसे ज्यादा प्रणाम भी करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ, जय माता की भी बोलती हूँ।
और अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। मत सो, जाग जाओ, कुछ दिनों की ही तो बात है, नींद तो फिर आपको लेनी है, पड़ी काफी रात है, इसलिए प्लीज जाग जाओ। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय माता दी, जय वैष्णो माता की, जय जय एमबीडी की।